गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2015 के ओल्ड पेपर के 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम 76 से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, किसने कहा? बहुत ही फेमस लाइन है। इसके ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, अंबेडकर, कौटिल्य, मैकियावली। तो इसका राइट आंसर है पहला, कार्ल मार्क्स। अगला है जेम्स मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? ऑप्शन है तानाशाही राज्य, स्वतंत्रता, समाजवादी विचारधारा, संविदावादी दर्शन। इसका राइट आंसर है दूसरा, स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक था। अगला है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है। ऑप्शन है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, रूसी राजनीतिक विचारकों को, एशियाई राजनीतिक विचारकों को, अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को। इसका राइट आंसर है पहला, अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को इसका श्रेय है। अगला है व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर है तीसरा, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अगला है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, जिसका श्रेय जाता है। ऑप्शन है लासवेल को, एप्टर को, लुसियन पाई को, डेविड ईस्टन को। इसका राइट आंसर है चौथा, डेविड ईस्टन को। अगला है उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। इसका राइट आंसर है चौथा, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। अगला है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। ऑप्शन है आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है, यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यह अभाव की राजनीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा पहला, आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। अगला है निम्न में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है, राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। ऑप्शन है सत्ता की राजनीति पर, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर, नैतिकता की राजनीति पर। तो इसका सही आंसर है पहला, सत्ता की राजनीति पर आधारित है। अगला है अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकारों से, धार्मिक अधिकारों से, व्यक्तिगत अनुक्रियाओं से, सामाजिक अधिकारों से।
तो इसका राइट आंसर है पहला, प्राकृतिक अधिकारों से। अगला है सुमेलित कीजिए। एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ उनके राइटर, तो इनको सुमेलित करना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर, ऑन लिबर्टी, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इसका राइट आंसर है पहला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये बुक है आंग सान सूकी, ऑन लिबर्टी जेस मिल्की, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये आपके इलियाना बर्लिन की है। अगला है भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोतुरी सत्यनारायण, R. शंकर। इसका राइट आंसर है दूसरा, जगजीवन राम। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। हम भारत में निवास करते हैं, भारत की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन है ABC, ACD, ABD, BCD। हम भारत के लोग की सही व्याख्या हमें चुननी है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, BCD। BCD ए नहीं है बल्कि तीनों है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, बिल्कुल सही है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, ये भी सही है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है बल्कि भारतीयों ने किया है, ये भी सही है। अगला है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो इसके ऑप्शन है समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या है अनुच्छेद 56-57 में, अनुच्छेद 53-54 में, अनुच्छेद 58-59 में, अनुच्छेद 65-66 में। तो इसका राइट आंसर है पहला, अनुच्छेद 56-57 में। अगला है कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई। ऑप्शन है 89वां संशोधन, 90 संशोधन, 91, 92। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, 91वां संविधान संशोधन। अगला है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए, कम से अधिक की ओर। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है पहला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 105, 215, 109, 249। तो इसका राइट आंसर है 109।
अगला है भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन है सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को, निर्वाचन आयोग को। तो इसका राइट आंसर है पहला, सदन के अध्यक्ष को। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200। तो इसका राइट आंसर है चौथा, अनुच्छेद 200। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य राज्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन है 160, 161, 162, 163। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, 163। अगला है निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। ऑप्शन है शासन की नीति का निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, बजट निर्माण, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण, परामर्श। तो इसका राइट आंसर है चौथा, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद पर 30 अप्रैल 2016 तक की बात की गई है। तो कितने पद स्वीकृत हैं? ऑप्शन है 30, 40, 45, 50, 30, 40, 45, 50। तो इसका राइट आंसर है चौथा, 50 पद राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। अगला है भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है मुकामी बोर्ड, 73वां संविधान संशोधन, थुंगन समिति की सिफारिश, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये स्थानीय शासन से संबंधित विषय है, इनको सही कालक्रम में हमें जचाना है। तो इसके ऑप्शन है ABCD, ACBD, ADCB, ACDB। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, ADCB। पहले होगा मुकामी बोर्ड, फिर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर होगा थुंगन समिति की सिफारिश, फिर होगा 73वां संविधान संशोधन। अगला है भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय है। ऑप्शन है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका, अवशिष्ट विषय का। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, राज्य सूचिका। अगला है 90 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना, एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत, नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार, राजीव गांधी की हत्या। ऑप्शन है ABCD, BADC, BCDA, CDBA।
इनको सही कालक्रम में जचाना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, BADC, BADC, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, BADC। एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत, मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना, राजीव गांधी की हत्या, और सबसे अंत में होगा नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार। अगला है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका राइट आंसर है चौथा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का हिस्सा नहीं है। अगला है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। ऑप्शन है माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक वोगलिन, बर्ट्रैंड जुबेलन, चार्ल्स बियर्ड। इसका राइट आंसर है परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक में कौन नहीं है, पूछा है। कई बार हमारे आते हुए क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं क्योंकि हम ऊपर देख नहीं पाते हैं कि किस बारे में पूछा है समर्थक है या नहीं है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, इसमें समर्थक नहीं पूछा है, तो हमें बताना है इसका समर्थक में कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, चार्ल्स बियर्ड। अगला है, संप्रभुता शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं, यानी कि संप्रभुता जो शब्द गढ़ा है उसके प्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन में है अरस्तु, मैकियावेली, जीन बोधा, ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है तीसरा, जीन बोधा। अगला है, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है देश का प्रशासन चलाना, बजट पर निर्णय, विदेश नीति का निर्णय, विधेयकों पर निर्णय। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, देश का प्रशासन चलाना कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है, अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है। ये कथन है, तो ये कथन किसका है। इसके ऑप्शन में अब्राहम लिंकन का, चर्चिल का, फोर्ड का, जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, फोर्ड का। अगला है, दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार, भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक सिद्धांतकार, भारतीय राष्ट्रवाद के विधिवादी सिद्धांतकार, भारतीय राष्ट्रवाद के गर्म सिद्धांतकार। इसका राइट आंसर है पहला, दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला है, वयस्क मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकारने वाले हैं, यानी कि वयस्क मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, विनोबा भावे, भीमराव अंबेडकर, के.एन. मेनन। इसका सही आंसर है दूसरा, विनोबा भावे। अगला है, भारत का 100वां संविधान संशोधन, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। आंसर है, माफ कीजिए, ऑप्शन है भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध।
इसका राइट आंसर है चौथा, भारत बांग्लादेश संबंध। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला है, बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से ही होगा। अगला, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोलेस्किन, क्रो एंड क्रो, ब्लेयर, कुपुस्वामी। इसका राइट आंसर होगा चौथा, कुपुस्वामी। अगला है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन में है विकास, परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। तो इसका सही आंसर है दूसरा, परिवर्तन। किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है जिसमें नए नए शरीर में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो हम किशोरावस्था की विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप परिवर्तन को कहेंगे। अगला है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में है कोहलर, हल, लेविन, पावलोव। इसका राइट आंसर है तीसरा, पावलोव, माफ कीजिए, लेविन। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, लेविन। अगला है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। ऑप्शन में विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विज्ञान के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तीसरा, विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। अगला है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक। इसका राइट आंसर है तीसरा, संबंध अनुक्रिया। अगला है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। ऑप्शन है अधिक्रम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया। अगला है, कुसमायोजन से तात्पर्य है। ऑप्शन है बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला है, समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है। ऑप्शन में है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, सद्धिपूर्वक विधि, आक्रामक विधि। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा। अगला है, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन में है
पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन, दंड देना, कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना, शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? ऑप्शन है थॉमसन, मैस्लो, गेट्स, गैरेट। इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया। अगला है, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे। ऑप्शन में है विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत, कक्षा के समक्ष दंड देना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है पहला, विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। अगला है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन में है पियाजे, स्पीयरमैन, बीने, गाल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पियाजे। अगला है, पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है कोहलर, टोलमैन, हल, कोफका। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, हल। अगला है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन में है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। समाज, परिवार, मित्र, इन सब से किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना। तो इसमें व्यूह रचना नहीं पूछी है, नहीं लिखा है, तो हमें अच्छे से देखना होगा कि है या नहीं है। तो नहीं है यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, अत्यधिक गृह कार्य नहीं देना है। अगला है, थार्नडाइक के अधिगम नियम हैं। थार्नडाइक के अधिगम नियम हैं। ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। अगला है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, चौथा। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग। राइट आंसर है पहला, आक्रामकता। ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर है आक्रामकता। अगला है, मार्गदर्शन है। ऑप्शन है व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक दोनों है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत सामूहिक दोनों ही हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण
प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्ययों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है अग्रिम संगठन प्रतिमान, पुच्छ प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, सहगामी अधिगम प्रतिमान। इसका राइट आंसर होगा पहला, अग्रिम संगठन प्रतिमान। अगला है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसका राइट आंसर है पहला, अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला है गोल्डमैन को जाना जाता है। ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तीसरा, संवेगात्मक बुद्धि के लिए। अगला है किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, निर्मितिवाद, व्यवहारवाद, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, निर्मितिवाद। अगला है कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन है गति, संभरण, परिशुद्धता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। गति, संभरण, परिशुद्धता, ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अगला है अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है। ऑप्शन है ALU, मेमोरी, VDU, माउस। इसका राइट आंसर है पहला, ALU। अगला है कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। ऑप्शन है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये श्रमिकों, यात्री, अध्यापकों सबके लिए उपयोगी है। अगला है कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे इसके, होम, एंटर, स्पेस बार, शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, स्पेस बार। स्पेस बार है जो कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। अगला है MS वर्ड में आगे ऑप्शन है ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, पेज नंबरिंग की जा सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, ये RPC ने ये भी क्वेश्चन डिलीट किया है। अगला है राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन है राज्य का, सरकार का, राज्य व सरकार दोनों का, ना राज्य का ना सरकार का। इसका सही आंसर है राज्य एवं सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है, यानी राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। अगला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करता है। अधिकार प्राकृतिक होते हैं, अधिकार प्राकृतिक हैं, अधिकारों का मानव से कोई संबंध नहीं, अधिकार कृत्रिम है, अधिकारों को राज्य या सरकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करता है, तो विश्वास करते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अधिकार प्राकृतिक है। अगला है भारत में ऑप्शन है नागरिकता की कोई अवधारणा नहीं, बहुल नागरिकता की अवधारणा है, नागरिकता अनिवार्य नहीं है, एकल नागरिकता है। तो इसका राइट आंसर होगा
चौथा, इसका राइट आंसर है चौथा, एकल नागरिकता भारत में है। अगला है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, HV कामत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलराज मधोक। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया। ऑप्शन है 76वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 295, 304, 390, 395। तो इसका राइट आंसर है चौथा, 395। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 14, 32, 15, 31। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, 32। अगला है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के बाद में कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, संपत्ति का अधिकार। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के से लिए गए हैं। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इस प्रकार RPC स्कूल लेक्चरर 2015 का पेपर हमने सॉल्व किया 2 वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, और अगले नए वीडियो के लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करके करना होगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।